हेलो एवरीवन। कल आप लोगों को एक लेवल दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो कैसा काम किया उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो है कमेंट किए हो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स आप लोगों ने पूछे हो उसके बारे में आप लोगों को जानना है, तो वो भी आप लोगों को एंड में बताया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को और भी जो नए आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आप लोगों को किसी स्टॉक्स के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कोई भी एनालिसिस चाहिए तो आप लोगों को जो है कमेंट करना है उस स्टॉक्स का नाम, अगर तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक्स के बारे में पूरा डीपली जो है एनालिसिस बता दिया जाएगा। किसी स्टॉक्स में जो है आपका होल्डिंग है और उस स्टॉक्स के अंदर आपको लॉस चल रहा है, तो कैसे उस पोजीशन को अगर आप मैनेज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, वो चीज़ भी आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। किस प्राइस पे हम एवरेज कर सकते हैं, किस प्राइस पे जो हम एग्जिट कर सकते हैं, वो भी आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर जो आज के दिन हुआ वो कैसे यहाँ पे हम ट्रेड एक्टिवेट कर सकते थे इस 4 लाइन मेथड के हिसाब से। मंडे के दिन क्या लेवल होगा वो चीज़ को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल पे जो है अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही लेवल के वीडियो जो है आप लोगों को एक दिन पहले ही पता चलता रहे कि मार्केट के अंदर कल के दिन क्या होगा। प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों को पहले से ही पता होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग में ही एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। सेल कॉल एक्टिवेट होके पूरा यहाँ पे जो है एक बढ़िया मूवमेंट देता है। उसके बाद यहाँ पे एक बाई साइड भी ट्रेड बनाया जा सकता था, फिर उसके बाद सेल कॉल एक्टिवेट भी किया जा सकता था। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड के आसपास जो है आप इजीली आप इसमें कर सकते थे। 3 to 4 ट्रेड यहाँ पे आप इजीली एक्टिवेट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बाई साइड ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, बढ़िया मूवमेंट मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट होता है और यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट मिलता है 4 लाइन मेथड के हिसाब से। तो अगर आप लोगों को ये 4 लाइन मेथड को समझना है और अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है कैपिटल ग्रोवर्स। प्ले स्टोर पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो कैपिटल ग्रोवर्स। वहां से जो है आप लोग जो है इस ऐप को डाउनलोड करके इस स्ट्रैटेजी के बारे में और जानकारी ले सकते हो। ये स्ट्रैटेजी जो है वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो चाहे आप निफ्टी में काम करो, बैंक निफ्टी में काम करो, या इक्विटी में काम करो, या आप कमोडिटी में काम करो, या फॉरेक्स में काम करो, ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है, जो आपको पहले से बताता है कि कल के दिन क्या होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों को पास जो है पहले से होता है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, क्या टारगेट होगा। और मार्केट इस 4 लाइन का रिस्पेक्ट करता है, चाहे बजट हो, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, या कोई भी चीज हो, ये 4 लाइन को रिस्पेक्ट किए बगैर जो है ये चीज नहीं चलता है। मार्केट जो है इस 4 लाइन को रिस्पेक्ट करता ही करता है। तो वो चीज आप लोग जो है बेनिफिट उठा सकते हो। आज के दिन भी आप लोगों को बहुत सारे न्यूज आए होंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। चार्ट जो है आपको जो है ऑटोमेटिक आपको बताता है कि मंडे के दिन क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर ये जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका, लाइन 1 जो है 23,287, लाइन 2 जो है 23,366, लाइन 3 जो है 23,495 और लाइन 4 जो है 23,574। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है, मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में जाना चाहिए और यहाँ से फिर रिटर्न होता है। तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 23,366। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होना चाहिए था लेकिन रिटर्न नहीं हुआ, लाइन 4 ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,780, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। सेम सिनेरियो अगर मार्केट मान लेते हैं, मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ अगर बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,495 और नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,287। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि ये फाइनल टारगेट है, तो फर्स्ट टारगेट क्या रखे, सेकंड टारगेट क्या रखे। आप लोग जो है हाउ टू यूज 4 लाइन स्ट्रैटेजी, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड स्क्रीन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे से समझने में और आसानी होगी। तो वो चीज भी आप लोग जो है वो वीडियो आप लोग देख सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहां कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहां कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन। इन केस मान लो काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मार्केट यहां कहीं पे लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है आप यहाँ पे बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाय, नीचे की तरफ निकलता है तो सेल, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक करते ही साथ। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से फिर अगर रिटर्न होता है नीचे की तरफ तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये हो गया अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन हो तो हर एक डायरेक्शन का आप लोगों को लेवल बता दिया है। अब जैसे आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो पिछले 4 से 5 वीडियो देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मार्केट जो है इसी 4 लाइन मेथड में ही चलता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो मार्केट इसी में ही चल रहा है। मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, मार्केट मोमेंटम है, साइडवेज है, जो भी है इस 4 लाइन को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। जो एक दिन पहले आप लोगों को लेवल बताया जाता है उसी चीज को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। तो आप लोग जो है इस चीज का बेनिफिट उठाइए और इस चीज को और अच्छे तरीके से समझिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो। अब यहाँ पे हमने निफ्टी का लेवल जो है नोट डाउन कर लिए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। रूल्स सेम होगा जो अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को निफ्टी में बताया है, वही रूल्स होगा। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 48,255, लाइन 2 जो है 48,509, लाइन 3 जो है 48,958 और लाइन 4 जो है 49,212, ये लाइन 4 है। आप लोगों को अगर याद होगा कि कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कल के दिन यहाँ पे आप लोगों को फाइनल टारगेट नीचे की तरफ बताया गया था 48,650 640 के आसपास का। देखोगे प्राइस उसी एरिया पे आके रिस्पेक्ट किया है। अब इतना डाउन आया लेकिन उसी प्राइस के पास क्यों रिस्पेक्ट करता है, फाइनल टारगेट के पास ही क्यों रिस्पेक्ट करता है। तो ये एक लेवल निकालना होता है कि कैसे निकालना, और बहुत इजी है ये निकालना, और इस चीज को समझना बहुत आसान है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है लाइन, चारों लाइन नंबर नोट डाउन कर लिए। अब रूल सेम होगा, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके जिस साइड भी निकलता है जो निफ्टी में बताया वही रूल्स होगा। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,800, और अगर सपोज मान लो लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,650। ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। मार्केट कहीं पे भी जाए, चाहे गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपनिंग हो, हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं देखने की जरूरत नहीं है। एक लेवल को क्रॉस किया, वहां पे आपका माइंड जो है चेंज होना चाहिए कि मुझे अब यहाँ पे सेलिंग साइड बैठना है या बाइंग साइड बैठना है। तो ये 4 लाइन यही चीज आपको सिखाता है, ओवर ट्रेड से बचाता है, आपका डायरेक्शन क्लियर करता है। ये चीज जो है आप लोगों को ये 4 लाइन मेथड समझाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, कमेंट्स आए थे कुछ कमेंट्स, उनका रिप्लाई भी करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। तो सब में पहला क्वेश्चन आया था टाटा स्टील का, और टाटा स्टील के अंदर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है टाटा स्टील का। अब टाटा स्टील अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
नीचे की तरफ आया था, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया था। इस एरिया पे आप लोगों को मैंने बताया भी था कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप लोगों ने हर एक रील्स को देखा है तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से एक मूवमेंट आया था 4-5% का, लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हिट हो गया था। उसके बाद हमने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए थे। उसके बाद हमारे पास एक लेवल निकल के आया था 156 का, और वो प्राइस अभी भी वैलिड है। अभी यहाँ पे हो सकता है इस एरिया से, मेरा जो ये कैलकुलेशन का मेथड है वो मुझे यहाँ पे ये बोल रहा है कि हो सकता है ये 125 से ऊपर की तरफ 145 146 तक जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। ये 145 146 जाकर उसके बाद एक दफा रीटेस्ट करता है और उसके बाद फिर निकलेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन मान लो सपोज यहीं कहीं से रिटर्न डायरेक्शनल में निकल जाता है, तो आने वाले 20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर 156 अगर क्रॉस करता है, तो 156 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 145। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 145। ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 15% का, 156 से आप 15% काउंट कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 15% का, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 30% का। ये 2 टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आने वाले 30 दिनों के अंदर ये 157 का लेवल, 156 का लेवल ये क्रॉस नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका बाइंग प्राइस जो है वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। हो सकता है वो 145 के आसपास आ जाए, हो सकता है 148 के आसपास आ जाए। तो ये अगर आप मान लो 30 दिनों के अंदर अगर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है, तो एक दफा कमेंट करके जरूर पूछिएगा न्यू लेवल क्या होगा। अब यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन आया था, स्टॉक है इन्वेंचर। हालांकि इसके ऊपर जो है मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे मैं याद दिला दूं कि उसमें जो है ऑलरेडी एक लेवल बताया गया है 3 रुपए 9 पैसे के ऊपर, 3 रुपीज 9 पैसे के ऊपर, 3.09 के ऊपर अगर वन डे कैंडल की क्लोजिंग देता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 6 रुपए 50 पैसे के आसपास। सेकंड टारगेट जो होगा आपका 12 रुपीज के आसपास। ये 2 टारगेट के लिए जो है आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज में अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो तकरीबन यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट टारगेट ही 100% के आसपास है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आपका ट्रेड एक्टिवेट होता है तो तकरीबन यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस भी होगा वो होगा 25% के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। तो उस हिसाब से जो है आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज करना जरूरी है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था गरवारे मरीन इंडस्ट्री। अब ये स्टॉक्स ऐसा है कि इसमें आप लॉटरी खेलने जैसा है। अगर आपको लॉटरी खेलना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ये देखोगे सर्किट टू सर्किट चल रहा है। ऐसे स्टॉक से आपको जो है दूर रहना बेटर है। ये जो है सर्किट टू सर्किट जैसा चल रहा है। अब यहाँ पे मान लो ऐसा है कि आपने 10,000 रुपए लगाए, आपको जो है 1 लाख रुपए प्रॉफिट भी दिखाएगा, लेकिन आप बुक नहीं कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होगा आपने 1 लाख रुपए लगाए, वो आपको माइनस में दिखा रहा है, 30,000 50,000 20,000 ऐसा माइनस में दिखा रहा है, लेकिन आप एग्जिट करना चाहो उस सिनेरियो में भी तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसा स्टॉक्स है, यहाँ पे लॉटरी खेलना है। तो अगर आपको लॉटरी खेलना है तो आप जा सकते हो। बाकी इसमें इस स्टॉक्स में मेरा सजेशन ना है। अगर आप लोगों को दूसरे कोई स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आप किसी पोजीशन में पोजीशन में फंसे हुए हो तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं मंडे के दिन नए स्टॉक्स के साथ, नए लेवल के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग।